Siehst du, so groß ist das. हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज मैं आपको लेके जा रही हूँ अपने साथ जर्मनी के और इस दुनिया के सबसे बड़े बियर फेस्टिवल में, जिसको कहा जाता है अक्टूबर फेस्ट, और ये होता है म्यूनिक में। तो मेरे दोस्तों, यदि आप मुझे नहीं जानते तो मैं हूँ प्रगति। मैं इंडिया में पैदा हुई, इंडिया मेरी जन्मभूमि है, और उसके बाद मैं यहाँ जर्मनी में आ गई, और जर्मनी मेरी कर्मभूमि है। तो मैं यहाँ पे आपको जो है वो जर्मनी के कल्चर के बारे में बहुत सारी बातें बताती हूँ। ये मेरा मिशन है कि इंडियंस यहाँ आके अच्छे से रह पाएँ। और वैसे मैं तो बियर पीती नहीं, पर फिर भी जो है आज हम नए पर्सपेक्टिव से इस मेले को देखेंगे। जो जर्मनी का मेला है उसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो और बना के रखा है, लिंक मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में। अक्टूबर फेस्ट को अक्टूबर फेस्ट कहा जाता है। अक्टूबर का मतलब है द मंथ अक्टूबर, और जो फेस्ट है वो है फेस्टिवल। तो क्या ये अक्टूबर में सेलिब्रेट किया जाता है? नहीं, ये जो है वो किया जाता है सेलिब्रेट सितंबर में, क्योंकि इस समय जो है वो वेदर बेटर होता है। अक्टूबर बहुत ठंडा और बारिश वाला मौसम होता है, तो वो मज़ा नहीं बिगाड़ना चाहते, इसलिए उसे वो सितंबर में सेलिब्रेट कर लेते हैं। तो है ना ये फ़नी बात। तो जिस स्टेशन में आपको उतरना होता है उसका नाम होता है थेरेसनवीज़े, और चलिए चलते हैं। तो स्टेशन से बाहर निकलते ही आपको दिखेंगे ये बोर्ड जिसमें लिखा होगा आइनगांग, मतलब एंट्रेंस। दिस इज आइनगांग और एंट्रेंस, एंड दिस वन इज आउसगांग और एग्जिट। तो देखो, अब हम आ गए हैं अक्टूबर फेस्ट के अंदर, और देखो कितना प्यारा वाइब है यहाँ का, आपको मज़ा ही आ जाएगा देख के। See how good is that? क्या आपने कभी घूमता हुआ बाल देखा है? तो अभी देख लीजिए, ये बाल जो है ये पूरे टाइम घूमता रहता है, और इसमें आप खड़े खड़े चलते चलते बियर पी सकते हैं। बियर यहाँ के कल्चर का बहुत ही बड़ा हिस्सा है, क्योंकि पहले के समय में यहाँ पे पानी पीने लायक नहीं होता था। इस कारण जो है वो लोग बियर पिया करते थे, क्योंकि वो सेफ होता था उस समय पीना, ऐसा मैंने सुना है। यहाँ आने के बाद मुझे एक नया दोस्त मिला जिसका नाम है कोंगा, और उसको भी जो है वो म्यूनिक का अक्टूबर फेस्ट बहुत पसंद है। तो इसमें लिखा हुआ है ना, आई लव कोंगा एंड म्यूनिशनर अक्टूबर फेस्ट। तो ये रहा जर्मनी का भूत बंगला, और आप यहाँ देखोगे ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। और इस तरफ जो है वो देखिए स्नो वाली ट्रेन है जो कि अभी चल नहीं रही है, बंद है। और उधर एक जगह लिखा है होफब्राउ फेस्ट जेल्ट। होफब्राउ एक बियर कंपनी का नाम है, और फेस्ट मतलब फेस्टिवल, और जेल्ट मतलब होता है टेंट। तो ये ऐसी जगह है कि वहाँ जाके आप उस कंपनी की बियर पी सकते हैं। तो हम तो यहाँ अंदर नहीं गए, हम ओल्ड विजन में अंदर गए थे, तो वो आपको दिखाती हूँ मैं। जब भी आप कोई भी फेस्टिवल बनाते हैं तो उसमें मिठाइयाँ तो खाई जाती हैं। तो हाँ, ये जो है ये जर्मनी की फेमस मिठाई है जिसको कहा जाता है लेबकुchen, या फिर जिसको कहा जाता है इंग्लिश में जिंजर ब्रेड, जो कि जो है थोड़ी स्पाइसी और बहुत मीठी जो है वो ब्रेड होती है। इसमें बड़ी प्यारी प्यारी चीज़ें लिखी होती हैं, और इन जनरल यदि आप किसी को पसंद करते हैं या प्यार करते हैं तो उस ब्रेड को आप उसको गिफ्ट करते हो। कभी कभी उसमें नाम भी लिखा देते हैं। इस तरह के खंभे आपको पूरे बवारिया में और जर्मनी में दिख जाएंगे। इसको कहा जाता है मई बाउम। मई अगेन जो है वो मंथ मई है, और बाउम का मतलब होता है ट्री। और जो इन लोग क्या करते हैं, मई के महीने में फेस्टिवली इन खंभों को खड़ा करते हैं। इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी रहती हैं जो कि सिग्निफिकेंट रहती हैं, और उसको जो है वो खूब सारे लोग मिलकर खड़ा कर देते हैं।
आपको जान के बहुत आश्चर्य होगा कि आज से 200 साल पहले जब अक्टूबर फेस्ट शुरू हुआ था, वो शुरू हुआ था एक वेडिंग के सेलिब्रेशन की तरह। और वो शादी थी बवेरिया के प्रिंस लुडविग की और सैक्सोनी की प्रिंसेस थेरेसा की। और जब मैंने ये वीडियो शुरू किया था तब आपने देखा होगा कि जो रेलवे स्टेशन था उसका नाम था थेरेसन वीज़। तो थेरेसा नाम हुआ थेरेसा उस राजकुमारी का, और वीज़ा का मतलब हुआ मैदान। तो जैसे प्रगति मैदान होता है वैसे थेरेसन वीज़ है। तो ये शादियों से रिलेटेड है, इस कारण यहाँ पे खाना-पीना, नाच-गाना सब कुछ होता है। और साथ ही जैसे इंडिया में शादियों में लोग मिलते हैं और एक-दूसरे को जानते-पहचानते हैं, फिर उनकी आपस में शादियाँ होती हैं, वैसा ही यहाँ पर भी होता है। यहाँ पे यंग लोग आपस में मिलते हैं और फिर वो शादियाँ करते हैं। A panorama of this beautiful place with me. And once without me. अक्टूबर फेस्ट को इस तरह से कमर्शियलाइज़ किया गया है कि ऐसा लगता है कि यहाँ पे बच्चों के लिए कुछ नहीं होगा, पर हर डीन्सडाक को या फिर हर ट्यूसडे को जो है यहाँ पे होता है फैमिली डे। मतलब ये एक स्पेशल दिन है जिस दिन जो है वो सारे अक्टूबर फेस्ट को एक बच्चों के लिए जो है वो फ्री छोड़ दिया जाता है, उनके लिए बहुत सारे डिस्काउंट्स होते हैं। और चूँकि ये मंगलवार के दिन जो है वो सुबह का टाइम होता है, इस कारण जो है वो बहुत ज़्यादा भीड़-भड़क्का भी नहीं होता है जिस समय हम लोग आए हैं। और इस कारण जो है वो मैं अपने बच्चे के साथ में यहाँ पे बहुत मज़ा करी। और उस दिन जो था वो इंटरनेशनल किड्स डे भी था, और इस कारण जो है और भी ज़्यादा सही दिन पड़ गया हम लोगों को। और अभी आप देखोगे हर जगह जो है वो अक्टूबर फेस्ट के जब भी फ़ोटो-वोटो देखोगे तो लोग बियर ही खनकाते रहते हैं, पर हम तो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तो अब बात करते हैं जर्मनी की ड्रेसेस के बारे में। जो जर्मनी की फेस्टिव ड्रेसेस होती हैं उनको कहा जाता है ट्रैक्टन, और जो आदमी पैंट्स पहनते हैं वो कहलाता है लेडरहोज़े। लेडर का मतलब होता है लेदर एंड होज़े का मतलब होता है पैंट्स। सो इसका मतलब ये हुआ कि जो पैंट्स जो है वो लेदर के बने हों उसको लेदरहोज़े कहेंगे। और जो लड़कियां ड्रेसेस पहनती हैं उसको कहा जाता है डेंडल। डेन का मतलब होता है छोटी बच्ची या फिर यंग वुमन, या छोटी बच्ची हो गया। तो जो है वो उसमें 3 डिफरेंट पार्ट होते हैं। उसमें एक होता है ब्लाउज़, और दूसरा जो होता है वो होती है फ्रॉक, और तीसरा होता है उसमें एप्रन, जिसको शूज़ भी कहा जाता है। अब क्या होता है, शूज़ आप किस तरह से बांधते हैं उस पे ये डिपेंड करता है कि ना वो शो करता है कि आपका रिलेशनशिप स्टेटस क्या है। यदि वो लेफ़्ट साइड बंधा होता है इसका मतलब कि आप सिंगल हैं और रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड हैं। यदि वो राइट साइड बंधा होता है तो इसका मतलब कि आप जो है वो कमिटेड हैं या फिर मैरिड हैं। और यदि वो पीछे तरफ बंधा होता है तो वो यूजुअली छोटी बच्चियों के, वेटरेसेस के, या फिर जो है जिन लेडीज़ को रिलेशनशिप में इंटरेस्ट नहीं है या फिर जो विडोज़ हैं उनके लिए जो है वो पीछे तरफ ये वो बांधा जाता है। तो आप जब भी आएँ तो इस चीज़ का ध्यान रखें।
This is Alpina bun. Now see, this one is opening like an umbrella. It is going up, up, up. Now it is coming down. So I am with my boss. That's why I cannot show you that completely. I will show you it later, or maybe next time. यहाँ जो है वो बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। अपने बेबी डियरेस्ट के लिए हमने एक गुब्बारा खरीदा, और क्या आप जानते हैं उसका प्राइस क्या पड़ा हमें? आज वो डिस्काउंट में था, हाँ, क्योंकि आज किड्स डे है। उसके बाद भी जो हुआ है मुझे 10 यूरो का पड़ा, मतलब 800 रुपये का एक गुब्बारा। पर क्या करें, बच्चे हैं तो करना पड़ता है। See what a beautiful place. Okay, let's take a look at what is there. This is Alpenrutsch, which is Rutsch means slide, and here and there you can buy Lebkuchen or German traditional gingerbread cake. And then you see there is a Zelt or the tent of Paulner. We will go there later. And then there is Bratwurst. So Bratwurst is roasted sausage, which is a non-vegetarian food, and it is the typical German food. Then this is a shop where you can buy roasted nuts. For example, roasted almonds, roasted hazelnut and other kind of nuts which are sweet and very very tasty. I'm a little teapot. देखो कितना मस्त दिख रहा है। ये इस कैफ़े का नाम है कैफ़े काइज़रश्मान, और काइज़रश्मान जो है वो बहुत फेमस जर्मन डिश है जो कि बहुत टेस्टी लगती है, मीठी होती है। और जैसे अपना पैनकेक बनता है ना, पैनकेक को जो है वो आप तोड़ के और थोड़ा अच्छे से सेक लीजिए घी में, बटर में, तो इतना बढ़िया लगता है ना, वो क्या बताऊँ मैं। So after 2 years of break and again after 2 years of break again this Oktoberfest is started in Munich,
And just take a look at this Paulner moving beer mug. So here you see a beer mug. Basically in Germany, beer is served in these. Basically in Germany, is basically जर्मनी में बियर जो है वो इन मासे में सर्व की जाती है। और ये जो मासे होते हैं वो या तो कांच के हो सकते हैं, या फिर पोर्सलिन के हो सकते हैं, या फिर वो मेटल के भी हो सकते हैं। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है जो ऑक्सबर्ग की सबसे पुरानी ब्रूडाई है वहाँ का, और उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। वहाँ पे तो पूरा कलेक्शन इन लोगों ने लगा रखा है और इतने सुंदर होते हैं। हर साल का एक डिफरेंट मग होता है और लोग उसे लिटरली कलेक्शन में रखते हैं। So this shop is called Kartoffelglück. Glück means luck. Glück means luck and Kartoffel means potato, and here you are going to get lucky with your potatoes. So let's see what is there. There is pommes and there are chips, and I am going to get chips. See, these are the different kind of beer mugs. मेरे पीछे जो राइड आपको दिख रही होगी ना, उसे कहा जाता है रीजन राड। रीजन का मतलब होता है जाइंट या बहुत बड़ा, और राड का मतलब होता है चक्का। तो ये एक बहुत बड़ा चक्का है जिसमें आप चल के मतलब जिसमें आप बैठ सकते हैं और फिर उसके बाद पूरा नज़ारा देख सकते हैं। तो अभी हम आपको दिखाएंगे कि See, there is fun in every step. This one is a scary house. Look at that. How creepy it is. बेसिकली मैंने ये वीडियो बनाया था इंग्लिश में, पर फिर मुझे आप लोग जो है वो याद आ गए, तो मैंने बोला मैं अपने हिंदी व्यूअर्स के लिए जो है वो एक हिंदी में वीडियो बनाऊंगी। तो जब हिंदी वाला वीडियो बनाऊंगी वो तो ड्यू रहेगा, पर अभी इसको मैंने ट्रांसलेट कर दिया है। इसमें देखिए ट्रांसलेशन जो है वो बहुत परफेक्ट नहीं हुआ होगा, क्योंकि अब तो मैं लिटरली लोपदगामी अग्निरथ वाली हिंदी बोल भी नहीं सकती हूँ, पर फिर भी आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट। जहाँ जहाँ इंग्लिश वर्ड्स रह गए हैं तो रह गए हैं, आप लोगों को तो आती ही होगी इतनी इंग्लिश, है ना। So this is the cash counter. There you can buy the ticket. For an adult it costs €7, and for kids who are less than 1.4 meter, then it costs €3. And these are the rides. These two Zobro sisters.
This is actually one of the largest transportable giant wheels in Europe, which is called Willenburg. So the same information is there in German language too. Wow, somebody is strong. Whoa. तो एक्चुअली अक्टूबर फेस्ट को लोकल बवेरियन लोग जो है वो कहते हैं वीज़न, और यहाँ हम जहाँ खड़े हैं उसको कहा जाता है ओल्ड वीज़न, मतलब ओल्ड वीज़न। तो यहाँ जब अंदर जाओगे ना तो आपको डिफरेंट टाइप की ओल्ड ज़माने की चीज़ें दिखेंगे। तो ये जो है ऐसा टेंट है जो पुराने ज़माने के टेंट होते थे, उसी को उन्होंने एक प्रिजर्व करके रखा है और उसी तर्ज में बनाया हुआ है, जिसको कहा जाता है फेस्टिव टेंट ट्रेडिशन। So this is the traditional tent. Here, Riese Bretzel is there. Riese means giant and Bretzel is Bretzel. ब्रेचल के बारे में और भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बाद में दूंगी, पर बेसिकली अभी मैं आपको बता देती हूँ कि जो ब्रेचल होता है वो ट्रेडिशनल जर्मन ब्रेड होती है, और यहाँ पे रीजे ब्रेचल मिलता है, मतलब बहुत बड़े बड़े ब्रेचल मिलते हैं। So this is the band, and they were playing something, now they stopped. These are some different kind of cakes which looks like cream rolls. It is hollow from inside and it's very tasty. Here you can buy zuka pate, or what we call in India budiya ke baal. I don't know what it is called in English, but they are the sugar fibers, or I don't remember the name right now. I will write. Look at this, how lovely it is. So this place is called Herzmalerei. That means it writes whatever you want in the heart. This is what I was talking about. So here on the gingerbread heart, you can write something of your choice. So this is the Fesselt, or the tent of Löwenbräu or Lion Brewery. There you can buy different kind of pretzels. तो ब्रेज़ल और बाफले में एक सिमिलरिटी है, पता है? दोनों को जो है वो पानी में पकाया जाता है, पर डिफरेंस ये होता है
कि उसको जो है वो खाने के सोडे वाले पानी में पकाया जाता है, इस कारण जो It है वो is प्रेटज़ल में boiled एक in बहुत ही baking डिफरेंट टेस्ट और soda टेक्सचर होता है। and this is why it has a very nice crisp and taste and texture and so it's time to say goodbye to this place. Auf Wiedersehen. Bye bye. Das ist Master. Auf Wiedersehen. So Auf Wiedersehen means we will meet again. As in Hindi we say फिर मिलेंगे और we will meet again. It's so. Bye bye. तो अब वक्त आ गया है अलविदा कहने का दोस्तों। इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और फिर से मैं आपको रिमाइंड कर दूँ, मैं हूँ प्रगति और मैं बनाती हूँ वीडियोस जर्मनी से रिलेटेड। काफ़ी सालों से जो है वो एक्टिव हूँ और आपके जितने भी सवाल हैं उनका जवाब मैं आराम से दे सकती हूँ। यदि आप स्टडी करना चाहते हैं, मैंने भी यहाँ स्टडी किया है। यदि आप जॉब करना चाहते हैं तो मैंने भी यहाँ जॉब किया है। यहाँ के अब मैं जाके जो है वो सिटीज़न भी हो गई हूँ। तो मेरा मिशन है कि आप लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो जर्मनी के बारे में जानने की, और मैं आपकी मदद के लिए हमेशा हूँ यहाँ पे। चलो अब इस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करो फटाफट और इस वीडियो को शेयर करो यदि तुम किसी को ये वीडियो दिखाना चाहते हो तो। चलो एक कमेंट भी छोड़ देना ताकि जो है वो मुझे पता रहे कि आप लोगों ने ये वीडियो देखा है। ओके बाय बाय, खुश रहो।